आज हम बात करेंगे इंग्लिश डेस्क वर्क क्लास 10 सेक्शन सी की। तो मैंने सेक्शन बी के सारे वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं, आप जल्दी से जाके देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सारे मॉडल पेपर के सेक्शन सी की बात करेंगे। जितने मैं अभी सॉल्व करवा सकता हूँ उतने अभी मैं डाल दूँगा, फिर उसके बाद में बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। तो सी सेक्शन के अंदर हमारा पहला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, उसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे इस तरह से। इसके अंदर आपके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहेगा कि पहले वाले जो 2 हैं उनके अंदर तो आपको एक वर्ब दी हुई होगी, उसको टेंस पहचान करके आपको उसमें भरना है कि उसमें प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट के जो 4 रूप हैं सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके हिसाब से या पास्ट या फ्यूचर के हिसाब से। लेकिन जो ए के बाद में जो बी है, बी के अंदर जो 2 हैं उनमें आपके लिए बड़ी आसानी वाली बात ये रहेगी, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे जो आपके लिए आसान रहेगा। अगर कहीं पे थर्ड फॉर्म पूछी है और आपको थर्ड फॉर्म का नहीं मालूम कि उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो उसके लिए आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा उसमें देखना। तो बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, इसकी जो मीनिंग है वो रिवॉल्व है, तो इसका आंसर होगा, इसकी वर्ब में एस या एस जुड़ जाएगा, ये हो जाएगी रिवॉल्व्स। ठीक है, अब ये रिवॉल्व्स यानी इसमें एस या एस कैसे आया, और एस या एस तो ये आपको पता होगा कि सब्जेक्ट जो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर के अंदर जो वर्ब होती है उसके अंदर सिंगुलर के अंदर एस या एस लगता है। और ये आपकी डेशवर्क है ना, इस डेशवर्क के अंदर ये पीछे भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, टेंस का चार्ट दिया हुआ है। ये रहा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस ऑब्जेक्ट, और ये जो एस या एस है ये कौन डिसाइड करता है, ई सी इट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो द अर्थ है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे यस हमने वर्ब के अंदर लगा दिया। ठीक है, अब हम इस टेंस को हमने कैसे पहचाना, क्योंकि आपने इसको ध्यान से पढ़ा, द अर्थ राउंड द सन, तो अर्थ जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, इसीलिए ये सेंटेंस जो होते हैं ना ऐसे इस प्रकार के, वो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं। सेकंड वाला है प्रियंका आंसर ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली द पैनल हैड टू सेलेक्ट। अब यहाँ पे हैड आ गया। ठीक है, हैड जो होता है वो आपका होता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट जब टेंस आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं आता है दोस्त, है ना बच्चों, कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस अकेला नहीं आता है। तो पास्ट परफेक्ट अगर जहाँ आता है तो उसके पहले क्या आएगा, पास्ट सिंपल। ठीक है, पास्ट सिंपल आएगा। अब यहाँ पे आप आराम से इसमें क्वेश्चन को देख सकते हो, यहाँ फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद में जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट का है, तो पहले वाला सेंटेंस ऑटोमेटिकली किसका होगा, पास्ट सिंपल का होगा। तो पास्ट सिंपल के अंदर यहाँ हमें वर्ब से मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो आंसर के अंदर ईडी लगा देंगे तो आंसर्ड हो जाएगा। ओके, फिर हमारा थर्ड वाला है शी 5 लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट। तो इसके अंदर हमारा जो आंसर है 4 में से एक आंसर सी है। अब सी तो आंसर आ गया सर, बाकी क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें सिंस दे दिया है। ठीक है, तो सिंस अगर इसमें दिया हुआ है तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप देख लेना, ये आपकी देशवर्क में पेज नंबर 118 पे दिया हुआ है। ये प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है, और ये सेंटेंस जो है ना हमारा, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें कहीं पर भी है ना, इस सेंटेंस के रूल में कहीं पर भी सिंस नहीं है। ठीक है, सिंस किस में आता है, सिंस आता है आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये रहा, इसमें देखो ये आ गया, इसमें नॉट फॉर आ गया, और इसमें सिंस और फॉर दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब सिंस और फॉर इसमें है ही नहीं तो हमारा ये पहले वाला ऑप्शन है राइट्स वाला, ये कट जाएगा, और इसमें कंटिन्यूस नहीं है तो ये भी कट जाएगा, और फ्यूचर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सिंस की बात हो रही है और ये ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, और इसके हिसाब से हम इसमें गेस कर सकते हैं कि सिंस की बात हो रही है तो हमारा थर्ड फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म के साथ में एच है, एच क्योंकि ये सिंगुलर है। फिर हमारा चौथा है लकीली द ड्राइवर सो। अब यहाँ पे साफ साफ देखो पता चल रहा है, ये क्या दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये है पास्ट सिंपल। ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ा, और इसमें एंड दे दिया, एंड मतलब 2 सेंटेंसेस में जुड़ रहे हैं। तो एक, अब पहला अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो स्टॉप्स प्रेजेंट का कोई काम नहीं है, फ्यूचर का भी कोई काम नहीं है, और फ्यूचर ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है फ्यूचर के बाद में, इसका भी कोई काम नहीं। तो एकमात्र सी ऑप्शन है जो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसे। ठीक है, फिर आगे हमारा नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन है जो है
डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसमें दिया हुआ ग्रैनी सेड टू द बॉयज आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी। देखो आर एच वी से शुरू हो रहा है सेंटेंस, और हमारा जो सेंटेंस एंड हो रहा है जिसमें लास्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन वाचक, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, इसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी दिया हुआ है दोस्तों। ये देखो, ये यहाँ पे ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ना पूरा टेंस दिया हुआ है, और ये सारणी दी हुई है ना, बहुत ही आसान तरीके से कि अगर इसमें आए तो किसमें बदलना है, ठीक है, पीछे तक दिया हुआ है। तो इसमें ये जो सेंटेंस है हमारा, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो कनेक्टिव होता है, तो ये जब इसमें सेड टू ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सेड टू बदल जाता है आस्क्ड में। ग्रैनी आस्क्ड द बॉयज, सेड टू बदल गया आस्क्ड में, और ये कंजक्शन यहाँ पे आ जाएगा इफ़, और ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्लूरल है, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउन ले लिया दे, ठीक है। इफ़ दे, अब दे के साथ में ये आर तो है प्रेजेंट सिंपल का, है ना, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसलिए सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए इसको एच वी से शुरू किया है, मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो जब हम इसको बदलेंगे दे के साथ में, ये किस में बदल जाएगी, पास्ट टेंस में। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट को किस में बदलेंगे, पास्ट में, और दे के साथ में प्लूरल प्लूरल वर्ब आ जाएगी, इफ़ दे वर, है ना, इफ़ दे वर ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, ठीक है, और ये हट जाएगा। ये कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास कंटिन्यूस में बदल जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी स्लीपिंग, ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हर मदर सेड टू हर वाई शुड यू क्राई, वापस इंट्रोगेटिव है, तो हर मदर सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, ठीक है, हर मदर आस्क्ड, और इसमें कंजक्शन डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच ही रहता है। वाई शी, अब शी कैसे आया, यू जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट है हर, तो यहाँ पे हम इसको सब्जेक्ट लेंगे तो ये बदल जाएगा हर शी में, और शी के साथ में शुड दिया हुआ है तो शी शुड क्राई, ठीक है। फिर उसके बाद में है 8, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें भी वही फॉर्मूला लागू होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या दिया हुआ है, ही, बीच में कोई कोमा नहीं है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स, उसने धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया और लॉक कर लिया, यानी एक ही एक्टिविटी हो रही है, तो इसमें लॉक्स आ जाएगा, लॉक नहीं आएगा। एंड से आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फेमस पेपर्स, तो यहाँ पे वन आ गया, वन माने एक सिंगुलर, वन ऑफ द फेमस पेपर्स, है ना, वन ऑफ द फेमस पेपर्स, एक यानी बहुत सारे पेपरों का एक जो फेमस पेपर है उनमें से एक पेपर है आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी आइंस्टीन ने उसके ऊपर एक थ्योरी बताई थी, तो इसमें सिंगुलर है तो इसमें क्या आएगा, वॉज। फिर हमारा है पैसिव वॉइस, बहुत ही आसान है पैसिव वॉइस, चलो पैसिव वॉइस को भी देख लेते हैं। माई मदर हेल्प्स, तो माई मदर हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, हेल्प हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि एस के इस लग गया, मी हो गया ऑब्जेक्ट, डेली इन माई वर्क। अब वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया हम उसी को लेंगे, हमें आगे वाले से कोई मतलब नहीं है, बाकी को हम ऐसा कैसा लिख देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। तो मी जब यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया तो क्या बन गया, आई, आई के साथ में एच भी आ गई एम, और हेल्प जाएगा थर्ड फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि पैसिव में रूल है थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, जितने भी जो भी वर्ब दिए सारी की सारी थर्ड फॉर्म में बदलती है, ठीक है। तो आई एम हेल्प डेली इन माई वर्क बाई माई मदर, ठीक है, इन माई वर्क बाई, ये आ जाएगा बाई लग करके माई मदर लास्ट में। फिर इसी तरह ही वी मस्ट ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स, वी हो गया सब्जेक्ट, मस्ट हो गया एच पी, ऑब्जर्व हो गई वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑब्जर्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड में बदलेंगे, और यहाँ पे वी मस्ट ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। तो ट्रैफिक रूल्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ट्रैफिक रूल्स को सब्जेक्ट बना देंगे, ट्रैफिक रूल्स, मस्ट एच भी ले लेंगे, बी ऑब्जर्व ऐसा कैसा लिख देंगे, बाई एस लगाने की, यानी ट्रैफिक रूल्स एक इंसानों के द्वारा ही फॉलो किया जाता है, ऐसा उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। 10th वाला है फ्रेम क्वेश्चन, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल टू बी टेस्टेड फॉर कोरोना, तो उसका हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाना। वेयर, वेयर क्या डब्ल्यू एस है, यानी ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि इसके अंदर जो आप जो क्वेश्चन बना रहे हो जो वो डब्ल्यू एस से बनेगा या एच पी से बनेगा, है ना। तो यहाँ पे वेयर से बन रहा है, वेयर इज़ ही गोइंग, ठीक है, क्योंकि हमने सेंटेंस को पहचान लिया था, सेंटेंस जो था वो किस पे था, कंटिन्यूस में है, ठीक है। कंटिन्यूस का नेगेटिव अफर्मेटिव दिया तो हमने इंट्रोगेटिव बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है वी ऑल ट्रेवल बाय ट्रेन, आंट वी, क्या हम ट्रेवल नहीं करते हैं, ठीक है, और इसमें इनका ध्यान रखना आई और यू का, ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट मॉडल पेपर, मॉडल पेपर नंबर 3, इसके सी सेक्शन में देखते हैं
लुक का मतलब होता है, लुक का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जो कंटिन्यूसली हो रही है। अ मैन इज रनिंग आफ्टर अ बस, ठीक है। देखो उधर एक व्यक्ति बस के पीछे भाग रहा है। फिर है एकता, एकता हो गया सिंगुलर, वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन निधि। अब एक तो वॉज आ गया और रीडिंग आ गया, आईएनजी आ गया, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस है। तो पास्ट कंटिन्यूस है तो आगे क्या आएगा, पास्ट सिंपल आ जाएगा, तो इंटर बदल जाएगा इंटर्ड में, ठीक है। फिर आते हैं बी में, शी अ टैक्सी आफ्टर शी हैड फिनिश हर शॉपिंग। शी है ना, आफ्टर आ गया, हेड आ गया, सीधी सी बात है, ना तो ये आएगा ना ये आएगा ना वुड आएगा, क्योंकि इसमें सीधी सीधी बात हो रही है, काल्पनिक कोई बात नहीं है। तो शी टुक अ टैक्सी आफ्टर शी हैड फिनिश हर शॉपिंग, यानी शॉपिंग फिनिश करने के बाद में उसने तो उसी टैक्सी को हायर किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ही हो गया थर्ड पर्सन, टू स्कूल जस्ट नाउ। नाउ का मैंने बताया था आपको कंटिन्यूस होता है, ठीक है। और कोई एक्टिविटी अभी अभी जो ख़त्म हुई है, तो ही यहाँ पे ये नाउ आ गया तो हम गोज काट देंगे और वेंट भी काट देंगे। तो ए और बी में से हमें आंसर करना है। तो ए और बी में से ए आता है, हैव आता है प्लूरल के साथ, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आ जाएगा हैज़। फिर यहाँ पे जो गोन है वो थर्ड फॉर्म आ ही जाएगी। फिर है चेंज इनटू सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, इसमें दिया हुआ ही कॉल्ड ही सर्वेंट एंड सेड ऑल द गेस्ट हैव नॉट येट बीन फेड, है ना। तो यहाँ पे जो कॉल्ड ही सर्वेंट है ना, और उसने क्या लिखा, ही कॉल्ड ही सर्वेंट एंड टोल्ड, देखो एंड सेड को बदला है टोल्ड में। हिम इसका है, हिज को बदल दिया हिम में, दैट ऑल द गेस्ट्स, दैट ऑल द गेस्ट्स हैड, है बदल जाएगा हैड में, नॉट येट बीन फेड, ठीक है। नेक्स्ट है आई सेड यू लुक अ बिट ऑफ अ रेस्लर योर सेल्फ। तो यहाँ पे आई सेड, यहाँ देखो आई सेड दैट ही किसके अनुसार बदला है, यू। अब यहाँ पे तो सैड है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं है, जबकि यूँ तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो देखो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, ऐसी जगह पे अक्सर देखा क्वेश्चन तो आपको मान लेना है कि वो पुरुष है या महिला है, ठीक है। अगर आपको मालूम है कि वो पुरुष है तो आप ही लगा देंगे, और आपको अगर मालूम चले कि वो शी है तो वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, शी लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आई सैड दैट ही, और ये लुक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में बदल जाएगा, दैट ही लुक्ड बिट ऑफ अ रेस्लर, है ना। अब योर सेल्फ भी सेकेंड पर्सन है तो ही में बदला है, तो ही के अनुसार इसमें हो जाएगा हिमसेल्फ। नेक्स्ट है, ये भी अगेन एक वर्ब एग्रीमेंट है, स्लो एंड स्टेडी द रेस विंस। मतलब इसमें ये दोनों बातें, इसको थोड़ा समझना कि यहाँ पे एंड लग गया और यहाँ पे एस आई एस आ रहा है, विंस आ रहा है। ऐसे कैसे हुआ सर, ऐसा ऐसे हुआ कि जब हम एक ही, अब जैसे स्लो एंड स्टडी, अब जाहिर सी बात है कोई एक ही व्यक्ति है जो स्लो एंड स्टडी यानी धीरे और निरंतर तरीके से प्रयास करता रहेगा तो वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे रेस किसने जीती थी, ये आपको मालूम है, कछुए ने। लगातार वो क्या कर रहा था, स्लो स्लो चल रहा था और लगातार चल रहा था, रुका नहीं बीच में कहीं पर भी, और फाइनली उसने क्या जीत ली, रेस। ये ऐसा व्यक्ति, इंसान क्या करता है, सफल होता है या सफलता प्राप्त करता है। द फेमस पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, है ना, हैज़। यहाँ पर भी देखो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, द फेमस पोएट भी एक ही है और ड्रामेटिस्ट भी एक ही व्यक्ति है। हैज़ पास्ड अवे, जो गुजर गया, ठीक है। दोनों के अंदर एक ही गुण की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे एंड का कोई वैसे औचित्य नहीं है कि वो सब्जेक्ट को दोनों को प्लूरल बना देगा, क्योंकि दोनों की एक ही बात हो रही है। फिर नवा है वही पैसिव वॉइस, नोबडी आता है नेगेटिव के लिए, हैज़ सीन द टाइगर इन रिसेंट डेज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, द टाइगर है, ये रहा सब्जेक्ट, द टाइगर हैज़ नोट लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस, हैज़ नॉट बीन सीन इन रिसेंट डेज, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, आई कैन नॉट डू इट, तो इट को हम पहले ले लेंगे, इट कैन नॉट बी डन, क्योंकि मॉडल के साथ में आता है, क्या आता है भाई, बी, और बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर है 10, ही प्लेज वॉलीबॉल एंड फुटबॉल इन द इवनिंग। अब इसमें वो WH दे दिया, WH वर्ड से बनाना, तो व्हाट डज ही प्ले इन द इवनिंग, ठीक है, क्वेश्चन वाचक आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिजन वॉल वॉज 20 फीट हाई, यानी 20 फीट तक ऊंची है, वॉज नॉट इट। मैंने आपको ये पहले बताया था कि इसके अंदर अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में तो क्वेश्चन का जो टैग है वो इंट्रोगेटिव में बनेगा, सॉरी नेगेटिव में बनेगा। अब है मॉडल पेपर 4 का बी सेक्शन, तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो, वी सी अ बिग स्नैक ऑन द ग्राउंड वाइल वी वर क्लीनिंग इट। देखो वर आ गया, मतलब ये पास्ट है तो ये सी हमारा किस में बदल जाएगा, सेकंड फॉर्म में, ठीक है।
बहुत आसान है। फिर नेक्स्ट हमारा द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये देखो सो आ गया, सो एक कंजक्शन है। ये क्या कह रहा है, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, यानी ये भी पैसिव का सेंटेंस है ऑलरेडी। और सबसे बड़ी बात है ये प्रेजेंट है, ठीक है। हैज़ आ गया और वर्ब की तरफ फॉर्म आ गई। अब प्रेजेंट पर वो है प्रेजेंट परफेक्ट है और ये दरअसल पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स है ना आर प्रिपेयरिंग फॉर इट दीज डेज, यानी एग्जामिनेशन की जो डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है, इसलिए स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इन दिनों। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए आर आ गया और प्रिपेयर को आईएनजी लगा देंगे, फॉर इट दीज डेज आर प्रिपेयरिंग हो जाएगा। फिर बी है, बी के अंदर आई होप इट रेनिंग बाय द टाइम आई लीव। तो इसमें आई होप इट रेनिंग बाय द टाइम आई लीव ये प्रेजेंट सिंपल है, तो इसमें यह भी हो सकता है, वुड तो नहीं होगा है ना, स्टॉप सेकंड नहीं होगा, तो ए और डी में जो हो सकता है। तो क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल आ सकता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, आई होप इट, तो विल हैव स्टॉप ये आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। आई होप इट विल हैव स्टॉप रेनिंग बाय द टाइम आई लीव, यानी जब मैं जाऊंगा छोड़ूंगा तब तक तो ये बारिश रुक जानी चाहिए। फिर हमारा है इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड मे गॉड हेल्प यू इन योर लाइफ। तो देखो इसमें टीचर जो है स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ठीक है, विश दे रहा है उसे कि तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी हो, और ऐसी वो क्या करता है, कामना करता है। तो द टीचर, अब यहाँ पे जो सैड है वो बदल जाएगा ब्लेस्ड में, जो विश के अकॉर्डिंग आया है द स्टूडेंट के लिए। किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए है। ये भी दिया हुआ नहीं है लेकिन हमने इसमें एनडी हाईलाइट किया है। दैट कंजक्शन इसका दैट रहेगा, दैट गॉड माइट, मे को बदल जाएंगे माइट में, क्योंकि इसका वो बदल जाएगा टेंस, मे का माइट में बदल जाएगा, मे माइट हेल्प। फिर यहाँ पे आता है यू सेकंड पर्सन है और हम ऑलरेडी यहाँ पे क्या मान रहे हैं, मेल पर्सन मान रहे हैं, तो हम यहाँ पे हिम ले लेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हिम लड़की मानते तो हर ले लेते है ना, हेल्प हिम इन हिज, वापस हिज और आ गया ना यहाँ पे यू और योर बदल गया हिज में और यू बदल गया हिम में, हिम इन हिज लाइफ, ठीक है। फिर है नेक्स्ट बी, मैडम सेड गर्ल्स हैव यू टेकन डाउन माई नोट्स, ठीक है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैडम आस्क्ड द गर्ल्स इफ़ दे हैड टेकन डाउन हर नोट्स, ठीक है। यहाँ वो आ गया इंट्रोगेटिव सिंबल आ गया, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स देखो ये सेंटेंस जो है ना इंट्रोगेटिव का ही है। यहाँ से देखो हैव यू टेकन डाउन माई नोट्स, ठीक है, लेकिन ये गर्ल्स से हमें कंफ्यूज कर रहा है, क्यों, क्योंकि गर्ल्स जो है ना यहाँ पे कोमा लगाया हुआ है, नहीं अलग है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मैडम आस्क द गर्ल्स इफ़ दे हैड टेकन डाउन हर नोट्स, तो गर्ल्स आ गई ना, तो ये जो माई है ये मैडम के अनुसार बदल जाएगा और इसके अंदर यू जो है वो गर्ल्स के अनुसार बदल जाएगा। क्लियर है। फिर हमारा 8वां फिल इन द ब्लैंक्स, दाल एंड बाटी, ये भी दोनों एक ही प्रोसेस है, दाल एंड बाटी साथ में बनते हैं, तो दाल एंड बाटी का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे ई जाएगा। द फेमस डिश ऑफ राजस्थान, जाहिर सी बात दाल और बाटी राजस्थान की सबसे फेमस डिश है, आपने भी ज़रूर खाई होगी। फिर नेक्स्ट है 10,000 रुपीज़ गुड हेल्प फॉर अ पुअर मैन, ठीक है। इसमें भी 10,000 यानी 10,000 एक साथ जो है एक गरीब इंसान की मदद कर सकते हैं, तो यहाँ पे इज आ जाएगा, 10,000 रुपीज़ इज़, और यहाँ पर भी इज है। नेक्स्ट हमारा है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो अभी हमने पहले देखा था, दे अपॉइंटेड हिम सर्वेंट, तो यहाँ पे हिम जो है वो बदल जाएगा ही में, ही वॉज अपॉइंटेड, फिर वॉज आ जाएगा क्योंकि ये अपॉइंटेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ही वॉज अपॉइंटेड ए सर्वेंट। फिर बी है द बॉयज़ वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, तो मेकिंग अ नॉइज, ये नॉइज क्या जाएगा, वह सब्जेक्ट, अ नॉइज, फिर ये सिंगुलर है तो वॉज बीइंग मेड बाय द बॉयज़ इन द क्लास डेज। फिर है हमारा नेक्स्ट 10 वाला फार्मिंग क्वेश्चन, तो फार्मिंग क्वेश्चन का क्या रूल है, देखो फार्मिंग क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, फार्मिंग क्वेश्चन के अंदर है शी गेव मी लव एंड अफेक्शन इन डिफिकल्ट डेज, तो व्हाट डिड शी गिव, क्योंकि डिड के बाद आपकी फर्स्ट में होती है गिव यू इन डिफिकल्ट डेज। फिर है सेकंड, विश्व विक्रमादित्य वॉज अ ग्रेट जज, वॉज नॉट ही, क्योंकि अफर्मेटिव इसलिए इसका नेगेटिव बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। बाकी जो मॉडल पेपर के सी सेक्शन है वो हम करेंगे अगले वाले वीडियो में। जल्दी
लेके आऊँगा वीडियो आपके लिए, टेंशन मत लो, एग्ज़ाम से पहले पहले ले आऊँगा।